So the next category of the forest is a mangrove forest. The mangrove tidal forest, they are also known as the tidal forest, mangrove forest, because they are found in the coastal region, or these are also called the tidal forest also, because tides occur in the coastal areas of coastal influence by the tides. Mud and silt gets accumulated on such coast, मतलब किनारों पर जो कीचड़ वगैरह जो होता है वो accumulated हो जाता है, वहीं इकट्ठा हो जाता है. Dense mangrove are common varieties with roots of the plants submerged underwater, because the plants, the trees, the roots of these trees, they are found into the mud or into the water. मतलब इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर ही रहती हैं प्लांट्स की. The delta of Ganga, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri are the covered by such vegetation. कहता है जो गंगा रिवर जो डेल्टा बनाती है, या महानदी जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी रिवर ये डेल्टा बनाती हैं, वहाँ इसी तरह के जो ट्रीज़ है वो पाए जाते हैं. The Ganga Brahmaputra Delta, Sundari trees are found there. In the Ganga Brahmaputra Delta, you know that this is the largest delta of the world, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, and there Sundari types of trees are found there. That is why it is also known as सुंदरबन डेल्टा, इसीलिए इसका नाम जो है वो सुंदरबन डेल्टा है. Which provide a durable hard timber, वहाँ जो ट्रीज़ मिलते हैं उनकी लकड़ी जो होती है वो बड़ी ड्यूरेबल और हार्ड होती है. पाम, कोकोनट, अगार एट्सेट्रा आल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा. कहता है ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो कोकोनट, क्योरा, पाम, अगार, these are the some of the types of the trees which are found in the deltaic region or in the tidal region. Royal Bengal tiger is a famous animal in such a forest. रॉयल बंगाल टाइगर का ये घर है, मतलब जहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में. टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. और ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये भी वहाँ मिलते हैं. सो मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. So like the flora, India is also rich in fauna. Now we are talking about the fauna also. We earlier we were discussing about the forest, which type of forest are found in India. So let us discuss about the fauna. Fauna is related to the animal kingdoms. Fauna जो है वो animal kingdom से है, and it approximately 90,000 animals are the homeland of India. India is a homeland of approximately 90,000 animals species. भारत में लगभग 90,000 एनिमल जो पशु जाति के जो हैं वो 90,000 पशु जातियों के पशु जो है वो भारत में रहते हैं. द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. हमारे देश में लगभग 2,000 जो बर्ड्स की स्पीसीज है वो है. दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल. दुनिया का 13% जो बर्ड है वो हमारे देश में है. दे आर अबाउट 2,546 स्पीसीज ऑफ फिशीज़. 2,000 लगभग 2,500 के करीब हमारे देश में फिशीज़ की स्पीसीज़ प्रजातियाँ पाई जाती हैं. विच अकाउंट ऑफ नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक. दुनिया के 12% की जो फिशेज़ हैं वो हमारे देश में पाई जाती हैं. इट आल्सो शेयर्स बिटवीन द 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. एम्फीबियंस विच कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, द एनिमल जो कि ज़मीन और पानी दोनों के अंदर रह सकते हैं, ऐसे जानवर. और रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले हैं, एज लाइक स्नेक और लिजर्ड और एट्सेट्रा. एंड द मैमल्स विच गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं जो अंडे से नहीं होते हैं, उनको मैमल्स कहा जाता है. द एलिफेंट आर द मोस्ट मजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स. तो एलिफेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर एनिमल्स हैं जो कि मैमल्स के अंदर है. दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम. असम के फॉरेस्ट के अंदर ये पाए जाते हैं. कर्नाटका एंड द केरला. केरला में 1 हॉर्न राइनोसोर्स आर आल्सो एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड, जो कि दलदली भरे इलाकों में रहते हैं, असम के एरियाज़ में रहते हैं. असम एंड द वेस्ट बंगाल एरिड एंड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट्स आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली. इंडियन बाइसन, नीलगाय, ब्लू बुल, चौसिंगा, 4 हॉर्न एंटीलोप्स, गैजल एंड different species of the deer are some of the animals found in the India. So all these types of the animals are found in India. Have a several species of monkey की भी बहुत सारी species जो भारत में पाई जाती है.
Now, one more thing, do you know that the Wildlife Protection Act was implemented in 1972 in India? भारत में 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो बनाया गया था, जिसके तहत जंगली जानवरों का शिकार करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी. सो नेक्स्ट इज़ इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर एंड लॉयंस. इंडिया मतलब एक बता रहा है कंट्री है कि जिसमें टाइगर और लायंस दोनों रहते हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन इज़ अ गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. गुजरात के गिर में फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो लॉयन है, जो नेचुरल हैबिटेट है वो उसका घर है, गिर फॉरेस्ट जो है वो लॉयन का. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश. टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश के सुंदरबन में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं. द सुंदरबन ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द हिमालय रीजन में पाए जाते हैं. लेपर्ड्स आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. लेपर्ड भी कैट फैमिली के मेंबर हैं. दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल ऑफ प्रे. वो भी शिकार के लिए जाने जाते हैं और अपना शिकार करते हैं. वो जानवर हैं जो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं. द हिमालय हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. कहता था हिमालय हार्बर ए वेरी हार्ड रेंज ऑफ एनिमल्स. एक हार्ड रेंज का एनिमल्स है विच सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड, जो कि एक्सट्रीम ठंड में भी जो है वो रह जाता है. लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स आर द होम ऑफ याक. लद्दाख के जो फ्रीजिंग एरिया में जो है वो याक जो है वहाँ पाए जाते हैं और वो उसका घर है. द शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स विंग अराउंड 1 टन. मतलब एक यहाँ अप्रोक्स 1 टन के करीब जो है वो शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स, एक जंगली ऑक्स जो है वो यहाँ पाया जाता है. द तिब्बतियन एंटीलोप, द बाराल वाइल्ड शीप एंड द कांग तिब्बतियन वाइल्ड एस. फर्दर मोस्ट द आइबेक्स बियर, स्नो लेपर्ड एंड द रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स. कहता है दीज आर द सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स विच आर फाउंड इन इंडियाज इन लद्दाख एरिया आल्सो, वेयर द स्नो covered area is there, where extreme cold is there. So these are the wild animals which are found as like yak or etc. In the river, lake and coastal areas, turtle, crocodiles and घड़ियाल्स are found. मतलब रिवर्स एरिया और लेक्स एरिया में जो है टर्टल, क्रोकोडाइल और घड़ियाल जैसे जानवर जो पाए जाते हैं. सो वन ऑफ द मैप इज़ गिवन टू यू. सो दीज मैप्स आर देयर दैट इज़ रिलेटेड टू योर wildlife reserves are there. In which area wildlife reserves are there in India, you can underline, you can see here the red dots is indicating toward the wildlife sanctuary. जो red dot है वो हाँ हमारे देश में wildlife sanctuaries हैं. Some bird sanctuaries are shown to you with a blue star and one triangle is given, that is a national park. This map is a very very important map because this map comes and it is and national park, generally national park, wildlife sanctuaries and bird sanctuaries are asked in the maps. तो ये मैप में पूछी जाती हैं. सो प्लीज़ एक मैप ज़रूर इस मैप को क्लिक करके आप अपने पास रख लें, दोज हू आर नॉट हैविंग द टेक्स्ट बुक. सो लास्ट टॉपिक हमारा जो रह गया वो भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में.